Hello everyone, welcome back. So now we'll be talking about isobar. Isobar क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स के एटम्स के मास नंबर सेम हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से कार्बन का एटॉमिक मास हमने देखे थे. कार्बन के 3 एटॉमिक मासेस देखे थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. तो कार्बन के कुछ एटम्स का जो मास होता है वो जो मास नंबर होता है दैट कैन बी 14. और नाइट्रोजन का कॉमन मास नंबर कितना होता है? 14. तो एलिमेंट तो अलग अलग है, एक एलिमेंट कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है. तो दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन उनके मास नंबर सेम है. कार्बन का मास नंबर 14 हो सकता है और नाइट्रोजन का मास नंबर भी 14 हो सकता है, ऑल्दो दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन. atoms of different elements having same atomic mass or same mass number are called as isobar. सिंपल है ना, इट्स एज सिंपल एज दिस के कोइंसिडेंटली देखो उनके वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब उनके प्रोटॉन्स तो अलग है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल आ रहा है अगर वो सेम आ गया, मतलब मास नंबर सेम आ गया कोइंसिडेंटली, तो ऐसे एटम्स को हम कहेंगे आइसोबार. तो लेट्स स्टार्ट विथ आइसोबार. आइसोबार आइसोबार आर atoms of different elements, atoms of different element, मतलब उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, having atoms of different element having same mass number are called isobar. For example, एक एग्जांपल देखते हैं. कार्बन का एटॉमिक मास 14 हो सकता है. कार्बन के एलिमेंट्स के 3 एटॉमिक मासेस होते हैं, 12, 13 एंड 14. आई एम टेकिंग द आइसोटोप 14. नाइट्रोजन के एलिमेंट के भी 2 आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15. मैं उसमें से आइसोटोप ले रहा हूं 14. तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पे 14 माइनस 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 8. 14 माइनस 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 7. बट मास नंबर कितना है? तो 8 प्लस 6 14, 7 प्लस 7 14. So they are the atoms of different elements having same atomic mass are called isobar. ठीक है. अब आप देखो आइसोबार्स में सिर्फ एक ही बात कॉमन है कि उनका मास नंबर सेम है. But if you talk about their chemical properties, if you talk about their physical properties, if you talk about their any other properties, nothing is same. Only thing is coincidentally sum of proton and neutron is same, mass number is same, although number of proton different, number of neutron different, but coincidentally sum of proton and neutron is same. ठीक है. Let's take one more example. Let's say I take हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं. आइसोटोप H1, मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3. तो इनमें एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 1 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन में 1 होता है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कुछ हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, कुछ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होता है, और कुछ हाइड्रोजन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
2 भी हो सकते हैं। तो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना आएगा? 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ये मास नंबर। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटोप हो गए। इनके नाम भी है। जो 1H1 है, लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, और 1H2 इज कॉल्ड ड्यूटेनियम, 1H3 इज कॉल्ड ट्रीटियम। तो इन शॉर्ट, हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स का एटॉमिक मास 3 हो सकता है। सिमिलरली हीलियम के भी कुछ आइसोटोप्स का मास 3 हो सकता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। सी, हीलियम का कॉमन, जो सबसे कॉमन मिलने वाला आइसोटोप है, हीलियम का सबसे कॉमन मिलने वाला आइसोटोप है हीलियम 4। लेकिन हीलियम के कुछ आइसोटोप ऐसे भी होते हैं जिनका एटॉमिक मास 3 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मोस्ट कॉमनली 1 होता है, 2 भी हो सकता है, कुछ केसेस में 3 भी हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, तो एटॉमिक नंबर 2 and 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 and 2, दोनों का टोटल कितना आया? 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो मास नंबर इज सेम। तो हम ये कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार हैं। आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same mass number, right? So this is about the small topic called isobar.